अभी तक हम लोगों ने अपनी Next.js वेबसाइट में काफ़ी चीज़ें करी। हम लोगों ने बहुत सारे एंड पॉइंट्स बनाए, हम लोगों ने स्टाइलिंग भी करी। लेकिन आज हम लोग करने वाले हैं कुछ बेसिक क्लीन अप। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस ब्लॉग को एज़ अ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया जाए। अगर आप लोगों ने ब्लॉग्स देखे होंगे, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, तो ये ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पर इस तरह की डमी फाइल्स नहीं होती हैं, इस तरह का पुअर डिज़ाइन नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो कि हमने अभी तक करी हैं, वो सिर्फ सीखने के लिए करी हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा-सा मैं कहूँगा प्रोफेशनल अप्रोच की तरफ मूव करेंगे और अपने हंटिंग कोडर ब्लॉग को और प्रोफेशनल बनाएंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और थोड़ा-सा बेसिक क्लीन अप कर लेते हैं अपनी साइट का। हंटिंग कोडर ब्लॉग बहुत बढ़िया बन चुका है, इसलिए हम लोग करने जा रहे हैं इस ब्लॉग की सफाई मतलब क्लीन अप मतलब कुछ फालतू फाइल्स अगर बन गई है तो उनको डिलीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, अभी मैं आऊँगा अपने VS कोड में, ठीक है। और अपने VS कोड में आने के बाद सबसे पहले तो यार स्क्रीन कास्ट मोड जो कि मैं हमेशा ऑन करना भूल जाता हूँ, और उसी के साथ साथ यार्न डेव, ठीक है। और यार्न डेव से ऑब्वियसली ये सर्वर चल जाएगा, आप लोग को अब तक पता ही चल गया होगा। इस वीडियो में करेंगे क्लीन अप, जो कि हम लोगों ने अभी सीखने के लिए चीज़ें करी थी इस ब्लॉग में। जैसे कि मैंने, आप लोग देखो यहाँ पर आई एम डमी लगा दिया। डमी कंपोनेंट बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने डमी कंपोनेंट बनाया, और इसी चीज़ को मैं अभी यहाँ पर फिक्स करने वाला हूँ। अगर आप लोग को पता नहीं है तो बता दूँ कि मैं यहाँ पर गिटहब की जो एप्लीकेशन होती है, गिटहब डेस्कटॉप नाम से होती है, वो यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं सारे के सारे कमिट्स करते जा रहा हूँ। 2 3 5 6 4 इसलिए नहीं है क्योंकि शायद उसमें होगा नहीं कुछ इतना ज़्यादा कोड, और 1 भी इसलिए नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा कोड शायद होगा नहीं उसमें। तो मैं जैसे जैसे वीडियोज़ आगे बढ़ते जा रहे हैं कमिट करते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारा कोड मिल जाए, और ये मैं गिटहब पे डाल दूंगा, लिंक भी आपको मिल जाएगा, वरना आप github.com/codewizard पे जाके देख लेना, रिपोजिटरी बना रखी है Next.js कोर्स की। अब करूँगा क्लीन अप, अब करूँगा सफाई, और सफाई में क्या करूँगा, सफाई अभियान चलाऊँगा। सफाई अभियान चला के मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो home.module.css, ठीक है, और home2.module.css। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये सफाई अभियान क्यों चला रहे हो, पड़ी रहने दो ना फाइल। मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ज़्यादा फाइल्स तो नहीं, मैं कहूँगा ज़्यादा फाइल्स, वो भी रिडंडेंट फाइल्स की वजह से आपके कोड बेस के लिए हानिकारक होती हैं, क्योंकि फिर फ्यूचर में जब आपका कोड बेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा तब आपको यही पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ आपको आपके काम आने वाली है, कौन सी चीज़ आपके काम नहीं आने वाली है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर home2.module.css मेरे किसी काम नहीं आने वाली है, home1.module.css मेरे किसी काम नहीं आने वाली है। तो नीचे कॉमेंट में मुझे बताओ कि सफाई अभियान चलाना ज़रूरी है कि नहीं। नीचे कॉमेंट ज़रूर करना है कि सफाई अभियान चलाना ज़रूरी है, ठीक है। उतनी देर में मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो home2.module.css मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, आपको डिलीट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो कमेंट्स मारे हुए थे मैंने, इसको भी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। फिर ये डमी कंपोनेंट नहीं चाहिए, ठीक है, डमी कंपोनेंट नहीं चाहिए, और ये कंपोनेंट्स फोल्डर तो बना रहने दूंगा, लेकिन ये जो dummy.js फाइल है इसको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और सेव करूँगा, और यहाँ पर ये मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है भाई ये डमी क्या डमी कुछ है ही नहीं, अब डिलीट जो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हंटिंग कोडर को जो रेड किया हुआ है, ये किसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर शायद मैंने पब्लिक के अंदर एक sc.js बनाई थी, हाँ, इसको भी मैं डिलीट करूँगा, मुझे ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। और क्या मैंने कुछ और किया था, home.module.css तो चलेगा, ये जो style.css है इसको हटाऊँगा, console.log को हटाऊँगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर style.css ये फाइल कहाँ पर है, इसको भी हटाऊँगा, ये भी यूज़ नहीं की जा रही है, ठीक है, ये भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी मैं हटा दूँगा, ठीक है। तो style.css भी मैंने यहाँ पर हटा दी है। अब सफाई अभियान चलाया ही है, तो ये favicon.icon जो कि वर्सल का लोगो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, ठीक है। versal.svg भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। और क्या कोई ऐसी फाइल है जो कि मैं रिमूव करना चाहूँगा, वैसे मुझे फ्यूचर में मिलेगी तो मैं वहाँ कर दूँगा रिमूव। मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स तो कभी गलती से भी मत उड़ाना, अगर चाहते हो कि आपका कोड बेस काम करता रहे, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी फाइल्स यहाँ पर उड़ा दी हैं, ठीक है, ये तो सही है। अब यहाँ पर ज़रा देखो कि ये जो हमारा ब्लॉग है ये रेड क्यों हो रहा है, ये भी मुझे देखना है यार, रेड क्यों हो रहा है। मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड रेड कहीं ना कहीं लिखा है यार, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लिखा तो है कहीं ना कहीं, नहीं लिखा है यार यहाँ पर। तो ये बैकग्राउंड रेड क्यों हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। हंटिंग कोडर का बैकग्राउंड रेड क्यों हो रहा है, स्टाइल्स डॉट, शायद मुझे सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्टाइल्स शायद लोडेड हो, ठीक है। अब मैं रिलोड करूँ इसको तो शायद ये ठीक हो जाए, नहीं हो रहा है ठीक यार, ये ऐसा क्यों, ये रेड कलर कहाँ से आ रहा है, मैं भूल गया, और भूलना बहुत स्वाभाविक है, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, style.jsx से आ रहा है, style.jsx से आ रहा है। मैंने माइस पेन के कलर को रेड किया था, नहीं करूँगा, ठीक है, अभी के लिए नहीं करूँगा, मैं डाल दूँगा, वो एक अलग बात है। यहाँ पर स्टाइल्स बाद में, ये जो हमारा style.jsx है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर आप लोग देखो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ी बहुत, मैं कहूँगा जिसे
इस ब्लॉग की ब्यूटिफिकेशन पर, ठीक है। मैं ये चाहूँगा कि जो होम अबाउट ब्लॉग कॉन्टैक्ट है ये तो ऐसे कैसे ही रहे, यहाँ पर हंटिंग कोटर भी लिखा रहे, लेकिन हंटिंग कोटर के नीचे एक इमेज आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अनस्प्लैश API लिखूँगा। अब अनस्प्लैश API क्या होती है आप लोग कहोगे, अनस्प्लैश API से आप लोग इमेजेस ला सकते हो, ठीक है। अनस्प्लैश API मैं भूल गया यार, अनस्प्लैश कैसे यूज़ करते हैं, अनस्प्लैश API एग्जाम्पल, ठीक है। वैसे API की ज़रूरत पड़ती नहीं है वो काम करने के लिए, मैं अनस्प्लैश लिखता हूँ सिर्फ यहाँ पर और आप लोग को दिखाता हूँ unsplash.com और यहाँ पर इमेज API। A few moments later. तो यार मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी और मुझे पता चला कि unsplash.com में अब आप लोग एज अ डेवलपर रजिस्टर करोगे तब आपको फ़ोटो मिलेगी, और उतनी टेंशन उतना लोड मैं लेना नहीं चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, कोडर लिखूँगा और यहाँ पर मुझे कोई अच्छी सी इमेज मिल गई तो मैं उसको यूज़ करूँगा। मेरे हिसाब से ये इमेज मेरे लिए काम की है, मैं इसको सेव इमेजेस करूँगा और सेव इमेजेस करने के बाद इसको मैं हंटिंग कोडर के अंदर पब्लिक में डाल दूँगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा होम IMG, ठीक है। होम IMG करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरा होम पेज है उसके अंदर मैं ये इमेज लगा दूँगा, यहाँ पर मैं IMG टैग का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा /home_imd.jfif, ठीक है, जफीफ। और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई यार, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं ऑल्ट नहीं, मैं विड्थ और हाइट का इस्तेमाल करूँगा। विड्थ इज इक्वल टू लेट अस से 45 और यहाँ पर मैं इमेज कंपोनेंट का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और इमेज का इस्तेमाल करके इसका इंपोर्ट भी आ गया, नेक्स्ट इमेज, ठीक है। और ये कह रहा है कि मस्ट यूज विद राइट प्रॉपर्टी और लेआउट इज इक्वल टू फिल, तो मैं लेआउट इज इक्वल टू फिल कर दूंगा, ठीक है। लेआउट इज इक्वल टू फिल, विड्थ और हाइट नहीं, लेआउट इज इक्वल टू फिल, ठीक है। और ये देखते हैं ये क्या रहा, ये तो पूरा का पूरा भर गया इससे, ठीक है। तो मैं काम करूंगा यहाँ पर विड्थ इज इक्वल टू 4 कर दूंगा, हाइट इज इक्वल टू 8 कर दूंगा। अब यहाँ पर मैंने विड्थ 4 और हाइट 8 कर दिया है। आप देखो यहाँ पर विड्थ 4 है और हाइट 8 है। ये छोटी सी इमेज यहाँ पर दिखाई भी पड़ रही है अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखा तो। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हमने ये यहाँ पर विड्थ 4 और हाइट 8 करा तो 40 और 80 यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि ये ऐसी हो गई, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे नहीं रहने दूंगा। मैं करूँगा क्या यहाँ पर कि इसकी डायमेंशंस पे जाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसकी डायमेंशंस देखूँगा इमेज की, कहाँ गया मेरा पब्लिक फोल्डर, डायमेंशन इसकी है 2370। तो मैं इसकी विड्थ कर दूँगा 237, हाइट कर दूँगा 158, विड्थ 237 और हाइट 158। और हाँ यार कभी कभी दिक्कत हो जाती है ये करना। सेव करूँगा इसको और सेव करने के बाद आप देखो यहाँ पर मेरी इमेज बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज के अंदर एक क्लास दे दूँगा, ठीक है। और मैं कहूँगा क्लास नेम इज इक्वल टू myimg, ठीक है। और मैं स्टाइल JSX के अंदर जाकर मैं कहूँगा .myimg को क्या करो, बॉर्डर रेडियस कर दो इसकी लेट अस से 10 पिक्सल, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। नहीं लगी, देखते हैं क्या दिक्कत आई, लगी क्यों नहीं। तो इस इमेज में मैं एक काम करूँगा, बॉर्डर दे दूँगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और इसके बाद यहाँ पर बॉर्डर नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ काम नहीं कर रही है myimg पर। अगर मैं लगा रहा हूँ क्या मैंने क्लास ठीक से दी है, हाँ मैंने क्लास नेम भी ठीक से दिया है। तो मैं काम करूँगा सिंपल स्टाइल्स के अंदर डाल दूंगा ये myimg को, ठीक है। मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं नीचे लेकर जाऊँगा इसको और यहाँ पर मैं डाल दूँगा home.model.css के अंदर, स्टाइल JSX के अंदर ये चीज़ नहीं डालूंगा। ये एक इमेज कंपोनेंट है और यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर लिखूँगा styles.myimg, ठीक है। अभी देखता हूँ कि क्या रहा हिसाब, क्लोज टैब्स टू द राइट और देखो ये लग गई, मेरी बॉर्डर रेडियस लग गई। अब मैं एक काम और करूँगा, अब क्योंकि ये लग चुकी है मेरी स्टाइल्स, मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप बॉटम से दे दूँगा 10 पिक्सल्स लेटर से, ठीक है। और लेफ़्ट राइट से कुछ नहीं दूंगा, या फिर मैं एक काम करूँगा इसको सिर्फ 10 पिक्सल्स रहने दूंगा, लेफ्ट राइट से लग भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन वैल्यूज़ को मैं ट्विक करूँगा यहाँ पर, देखो अब मैं कैसे कर रहा हूँ इन वैल्यूज़ को ट्विक। जो मार्जिन है वो ऑटो लिख कर आ रहा है यहाँ पर, बॉर्डर रेडियस ये मार्जिन 10 पिक्सल, मार्जिन चेंज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, विच इज़ अ प्रॉब्लम। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दिक्कत क्या आ रही है। 99 पिक्सल्स की मार्जिन दी, यहाँ पर मार्जिन ऑटो है। मैं मार्जिन टॉप लिख कर देखता हूँ, मार्जिन टॉप। एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि मैं इसको इसलिए नहीं यहाँ पर यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मार्जिन ऑलरेडी सेट है और मुझे मार्जिन या तो इम्पॉर्टेंट लिखना पड़ेगा इसको सेट करने के लिए, जो CSS का हमारे पास इम्पॉर्टेंट होता है, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऊपर से एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा थोड़ा बहुत विड्थ वगैरह, ठीक है। तो ये CSS का ट्यूटोरियल नहीं है तो इसलिए मैं शॉर्टकट्स ले रहा हूँ और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि
इसको कुछ ऐसा कर दूँ, ठीक है। और ये कट रहा है, कटने का रीज़न ये है कि इसकी विड्थ और हाइट के विद इन ये रह रहा है, ठीक है। तो अगर मैं हंटिंग कोडर को ऐसा बनाऊँ या फिर मैं इसके बाहर का जो हमारा इसका एक रैपर है, ठीक है, इसके बाहर एक रैपर लगा देता हूँ, इमेज रैप नाम की एक क्लास बना देता हूँ और इमेज रैप को मैं पैडिंग दे दूंगा, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, इमेज रैप को पैडिंग दे दूंगा, ये इंपॉर्टेंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते। तो डॉट इमेज रैप करके मैं क्या करूँगा कि पैडिंग दे दूंगा 10 पिक्सल की, ठीक है, यानी कि अंदर से 10 पिक्सल की स्पेस, ठीक है। और इमेज रैप मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा, मैं स्टाइल्स डॉट इमेज रैप लगाऊंगा, स्टाइल्स डॉट इमेज रैप, और इमेज रैप को बंद करूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये अभी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पर डबल कोट नहीं हटाया, अब ये चल जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये काफ़ी हद तक सही हो गया है, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये जो हमारा पैराग्राफ है इसके टॉप और बॉटम में यहाँ पर जो स्टाइल्स मैंने दे रखे हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो अब अगला स्टेप हमारे लिए क्या होगा कि ये जो पैराग्राफ है इसके टॉप बॉटम से जो मार्जिन है ये मैं हटाऊंगा। तो होम डॉट मॉड्यूल डॉट CSS के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में मार्जिन 4 रैम दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में मार्जिन 4 रैम दे रखी है, वो मैं हटाऊंगा, ये मुझे नहीं चाहिए 4 रैम, ठीक है। और ये चीज़ देखो फिक्स हो गई है। अब एक चीज़ और करूँगा कि यहाँ पर टॉप से टॉप बॉटम की मार्जिन थोड़ी बहुत बढ़ाऊँगा। यहाँ पर पैराग्राफ में लाइन हाइट, फॉन्ट साइज़, बाकी सब कुछ मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक काम करूँगा, इस पर मार्जिन टॉप दे दूँगा जो मेरा ये, या फिर एक काम करूँगा यार, मैं 10 पिक्सल और 0 पिक्सल्स दे दूँगा, यहाँ पर 20 पिक्सल्स कर दे रहा हूँ टॉप बॉटम से, या 30 करके देखता हूँ, ठीक है। तो 30 पिक्सल्स किया तो ये काफ़ी स्पेसिंग आ गई है, विच इज़ फाइन, ठीक है, विच इज़ फाइन। अब मैं चाहूँ तो इस पैराग्राफ के ये जो यहाँ पर इसकी फॉन्ट साइज़ भी ठीक है, इस डिव के अराउंड टॉप बॉटम में आ रही है, इस पैराग्राफ के अराउंड भी टॉप बॉटम में कुछ ना कुछ आ रहा है। ये क्या है ये देखते हैं ज़रा। यहाँ पर मार्जिन टॉप है शायद, ये मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक एंड। मैं काम कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर मार्जिन 0 करूँ तो ये क्या हो रहा है कि थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, और अगर मैं ये हटाऊं मार्जिन 0 तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये ठीक है, ये एक डिसेंट होम पेज है, हंटिंग कोडर, अ ब्लॉग फॉर हंटिंग कोडर्स बाय अ हंटिंग कोडर, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक मुझे लग रहा है होम पेज। देखो यार, होम पेज भी बेसिक ही रखते हैं ज़्यादा, हम लोग अगर ना ही स्टाइलिंग में घुसे इसकी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब एक काम करेंगे, ये जो पॉपुलर ब्लॉग्स है, पॉपुलर ब्लॉग्स जो है ये H2 है, ठीक है। H2 के अंदर JSX हमने इस्तेमाल करी है, तो मैं एक काम करूँगा, स्टाइल JSX हमने इस्तेमाल करी है, तो यहाँ पर हमने कुछ इस्तेमाल नहीं किया एक्चुअली। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा, फ़ॉन्ट साइज़ और दूंगा यहाँ पर 20 पिक्सल्स, ठीक है। और 20 पिक्सल्स का फ़ॉन्ट साइज़ देकर देखता हूँ कैसा लग रहा है ये। पावर्ड बाय जो वर्सल लिखा हुआ है ये मैं हटाऊँगा यहाँ से, ठीक है। पावर्ड बाय वर्सल हटाऊँगा, पावर्ड बाय वर्सल कहाँ गया मेरा, फुटर में हटा दूँगा, ठीक है। और ये मैंने कुछ इस तरह से हटा दिया, ठीक है। तो ये करने के बाद पॉपुलर ब्लॉग्स के अंदर CSS नहीं आई क्या, मैंने H2 में यहाँ पर फॉन्ट साइज़ को 20 पिक्सल्स किया, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, मैं इसको ठीक ठाक बढ़ा के 35 कर दूंगा या 38 कर दूंगा। मैंने जूम इन तो नहीं कर रखा है ना, नहीं मैंने जूम इन नहीं कर रखा है, 38 पिक्सल्स कर दूंगा, ठीक है, 38 पिक्सल्स। तो इसकी फॉन्ट साइज़ को मैं 38 पिक्सल्स कर दूंगा, और 38 पिक्सल्स मैं कर दूंगा H2 को, ठीक है। फॉन्ट साइज़ 38 पिक्सल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज़ को इसके 38 पिक्सल्स कर दूँगा, इसको भी थोड़ा बहुत बढ़ाऊंगा, ये जो हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट ये जो टाइटल्स मैंने लिखे हुए हैं। तो इस पेज पर H3 को मैं 38 पिक्सल्स तो देखो नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन इसका फॉन्ट साइज़ मैं कर दूँगा अराउंड 28 पिक्सल्स, देखता हूँ 28 पिक्सल्स इज़ फाइन, ठीक है। तो H3 के फॉन्ट साइज़ को 28 पिक्सल्स, तो H3 को 28 पिक्सल्स, 28 पिक्सल्स, ठीक है। अभी थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो स्टाइलिंग है वो मैं बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म नहीं रख रहा हूँ, बट अभी मैं काम चलाऊ रख रहा हूँ चीज़ों को। और यहाँ पर अब मैं चाहूँगा कि जैसे कोई क्लिक करे तो खुल जाए क्या, मेरा ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। अब ब्लॉग पोस्ट को अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ब्लॉग पोस्ट / हाउ टू यूज़ कीबोर्ड, कुछ इस तरह से दिख रहा था। लेकिन अब मैं क्या चाहूँगा, अब मैं ये चाहूँगा कि किस तरह से मैं अपने नैव बार को हर पेज पर दिखा सकता हूँ। तो अगले वीडियो का यही मुद्दा होने वाला है, हम लोग नैव बार को सारे पेजेस पे देखेंगे, हर पेज नैव बार डिस्प्ले करेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि ऐसा हम क्यों करना चाहेंगे और क्यों नैव बार को हर पेज पर डिस्प्ले करना है। और ये जो हमने यहाँ पर स्टाइल्स वगैरह लिखे हैं, आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। और Next.js का इमेज कंपोनेंट भी हमने इस्तेमाल किया, कैसा लगा आप लोग को मुझे ज़रूर बताना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।